मेरा आप देखेंगे उसमें बिल्कुल अलग अलग। तो मेरी हमेशा कोशिश ये रही है बतौर अभिनेता कि मैं ऐसा कुछ करूं जो लोग कभी सोचे नहीं कि अच्छा ये भी, अच्छा ये कैसे किया। तो हमेशा जो इमेज को, छवि को तोड़ते रहे। मैं भी ऐसा सोचता हूँ। मेरे मन की बात कही। मेरे मन की बात कही। मेरे मन की बात कही, यही बिल्कुल मेरे मन में उपजा थी। इन्होंने कैसे कह दिया। इसी से आदमी जुड़ता है जब दिल की बात कही जाती है। नमस्कार। पूछिए। तो बहुत कार्य किया, काम किया फिल्मों में, टेलीविजन पे, स्टेज पे। टांग खिंचाई लोगों को ज्यादा याद रहता है कि कहीं ना कहीं आप भी वही जुड़े हैं कि जो मैं कह, या मैं ठीक यही सोच रहा था जो इन्होंने कह दिया, इसीलिए ना जुड़ते हैं। अरे बिल्कुल सही ना पाए हैं, क्या वजह है और पूजा अर्चना जो कहे क्या है? देखिए, वजह बनाने वाला तो ऊपर बैठा है। वजह हम नहीं बनाते हैं, ना वजह हम ढूंढते हैं। वो जैसा आदेश ऊपर से आता है हम बस वही करते हैं। ऊपर से आदेश आया कि वृंदावन चले जाओ, चले आए। ये तो प्यार, मोहब्बत और इश्क और जुनून की बात है, और ये सब गुरु जी की कृपा से हुआ है, इनके सानिध्य से। और इनसे भी इत्तेफाकन मुलाकात हमारी कहीं हुई। देखिए, आदमी कभी जिस तरह से फिल्म की एक स्क्रिप्ट होती है जिसमें अगला पन्ना क्या है या उसमें क्या सीन लिखा हमें नहीं मालूम होता जब तक हमें डायरेक्टर नहीं बताता, उसी तरह ज़िंदगी के पन्नों में आगे क्या घटने वाला है, क्या होने वाला है, आप कहाँ जाने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं, क्या हालात हो रहे, क्या परिस्थितियाँ होने वाली हैं, आपको कुछ नहीं पता। हम सब एक तरह से एक एक्टर हैं इस पूरी दुनिया में। ये दुनिया एक स्टेज है जो शेक्सपियर कह के गए, और हमें सिर्फ अपने पात्र को निभाते चले जाना है जो डायरेक्टर कह रहा है। डायरेक्टर ऊपर बैठा है, डायरेक्टर ने कहा चले जाओ मथुरा, हम चले आए, क्योंकि हमें डायरेक्टर की सुननी है, क्योंकि आपने जो है अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। जब आप किसी के साथ काम करते हैं, हम लोगों को पहली सीख यही दी जाती है कि डायरेक्टर जो कहता है वो सही है, तो आपको टोटल सरेंडर करना है। उसी तरह से जब गुरुजी मिले, एक ईश्वर जो है जरिया बनाता है हमेशा। आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देगा, और ऐसी परिस्थितियां जो आपके इख्तियार में नहीं है। हमने एक हफ्ते पहले सोचा ही नहीं था कि मतलब वृंदावन आना तो दूर की बात है, वृंदावन कैसे, उसकी क्या स्पेलिंग है, उसके बारे में भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इनसे मुलाकात हुई, बात से बात निकली, और बात निकली तो फिर बहुत दूर तक चली आई और यहाँ तक आ गए। और ईश्वर के प्रेम में तो हम सब गिरफ्तार हैं, मोहब्बत में। वही मोहब्बत हमें यहाँ लेके आ गई, कृष्ण की भक्ति लेके आ गई, ईश्वर की भक्ति हमें लेके आ गई। उन्होंने कहा और हम आ गए। पर्दे की दुनिया से आपका पुराना नाता है। जी, पर्दे की दुनिया से आपका जी जी पुराना जी नाता है, लेकिन अब पर्दा सिमट गया है और मोबाइल में आ गया है। पर्दे भले ही सिमट जाए, भावना ही नहीं सिमटनी चाहिए। तो भावना जब तक सही है आप उसको इसमें भी देखेंगे। पहले सिमटा तो टीवी पे आ गया, और टीवी से सिमटा तो अब इसमें आया। अब इससे सिमट के कहाँ जाएगा, ये सोचिए। हो सकता है कि अब सिमट के सिर्फ आपकी आंखों में रह जाए, और आप आंखों में ही फिल्म देखें, आंखों में ही जो कुछ चल रहा है वो सब देखें। दुनिया जो है वो छोटी होती जा रही है, इसीलिए पर्दा भी छोटा होता जा रहा है। दुनिया छोटी होती जा रही है, और साथ साथ लोगों की सोच भी छोटी हो रही है, और दिल भी छोटा हो रहा है। सब कुछ छोटी होती जा रही है। इसीलिए इस रंग बदलती दुनिया में क्या कब होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम लोग एक डिजिटल एरा में आ गए। 1990-92 में किसी ने कहा था कि मोबाइल निकलने वाला। हमने कहा इसका मतलब आपके पास एक यंत्र होगा, उनके पास आप उठा के बात करने वाला। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे होगा? हम तो लैंडलाइन के हम लोग आदि थे, जो उठाया फ़ोन, बात किया, उसमें भी आधे वक्त आप लगाते थे, राम को लग जाता था शाम को, है ना, और बीच में घनश्याम सुनता रहता था। क्रॉस कनेक्शन हो जाता था। तो अब तो ये है नहीं। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये डिजिटल का जो ये मैग्निफिकेशन है, जो विस्तार है, वो भी बढ़ने वाला में। कैसे? अब आप बैठे बैठे सिनेमा देखिए, अपने चाचा और फूफा और फूफी और मौसा मौसी, जिसको भी फ़ोन बात करनी है। आपका इलेक्शन हुआ, बंगाल का इलेक्शन हुआ, उसमें प्रतिदिन आ रहा था, हर रोज़। अभी यूपी के इलेक्शन में रोज़ आऊँगा, तो टीवी पे भी आता ही रहता हूँ। OTT के अभी 2 बड़े सीरीज़ मैंने किए हैं। एक एंडबॉल का किया जिसका नाम है AK-47 नाम